दर्शकों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिबेट करने जा रहे हैं जो बहुत ही चर्चा में है आज के टाइम पे। जैसे आपको पता होगा, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, महावीर भगवान को जो फॉलो करते हैं, वो जैन दीक्षा ले रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति सब कुछ छोड़कर एक बहुत ही कठोर जीवन यापन वो कर रहे हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हमारे माइंड में है। इसके साथ साथ जैसे आपको पता ही है, जैन धर्म बहुत ही प्राचीन धर्म है और इसको लेकर ये भी मतभेद आज तक बना हुआ है कि आखिर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है। जो कोई कहता है कि जो ऋषभ देव जी थे वो प्रथम संस्थापक है, उनसे शुरुआत हुई, तो कोई कहता है कि भगवान महावीर जी ने उसकी स्थापना की है। तो आज हमारे साथ दो पक्ष है, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, तो दूसरी तरफ जैन धर्म के फॉलोअर्स। तो आज हमारे एक डिबेट यहाँ पे होने को जा रही है, जिसमें इनका पहले कुछ डिस्कशन हुआ है कि जिसकी भक्ति विधि सही होगी, दूसरा जो पक्ष होगा उसकी भक्ति को अपनाएगा, उसके बारे में जरूर विचार करेगा। तो आज की डिबेट को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जैन धर्म से आप कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी भक्ति जो अलग क्रियाएं हैं आम समाज से लेकर? जी, सबसे पहले तो इसका शुरुआत कहाँ से हुई जैन धर्म के बारे में, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जो कंफर्म आपको पता हो, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसकी शुरुआत, इस बारे में? जी, जय जिनेंद्रिय। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो जैन धर्म की स्थापना है, अभी तक सभी यही मानते आए हैं कि जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर जी ने की, जबकि ये कथन सही नहीं है कि जैन धर्म स्टार्टिंग से चला आ रहा है और भारत का एक प्राचीन धर्म है। इसके जो संस्थापक थे, प्रवर्तक जिन्हें कहा जाता है, वो ऋषभ देव जी से यह धर्म आरंभ हुआ था। और उसके बाद हमारे जो 24 के तीर्थंकर हुए हैं, जिनका नाम भगवान महावीर जैन जी था, उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया था। ये प्रचार पूरे भारत में फैला था और ये इकलौता ऐसा धर्म है जो अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। हम लोग कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते हैं, साथ ही कम से कम चीज़ों का संग्रह करना और हमेशा सत्य बोलना और अहिंसा के मार्ग को अपनाया हमने। तो ये जैन धर्म जो है, ये एक अवधारणा रही है कि ऋषभ देव जी से स्टार्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। ये स्टार्ट जो थी वो ऋषभ देव जी से हुई थी, लेकिन महावीर जैन जी ने इसका प्रचार जो है काफ़ी बड़े लेवल पे किया था और पूरे भारत पे लेकर के पूरे विश्व तक ये आज मौजूद है। तो जैसा कि इनका कहना है कि प्रथम जो स्टार्टिंग थी जैन धर्म की, वो ऋषभ देव जी ने की थी, लेकिन जो फाइनल टचअप था वो महावीर जैन जी ने किया था। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें आप? हाँ जी, जैसे इन्होंने बताया कि प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, फिर इनके 24वें तीर्थंकर हुए हैं महावीर जी प्रथम, इन्होंने बताया ऋषभ देव जी। तो तीर्थंकर हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ड का क्या मतलब है, कौन तीर्थंकर होता है। और दूसरा हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये परमात्मा भगवान किसको मानते हैं, इस रूप में किस देव की पूजा करते हैं ये? हाँ जी सर, तो आपने अभी सिर्फ तीर्थंकरों का आपने बताया, आपने भगवान का नहीं बताया कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं, और जो तीर्थंकर हैं वो कौन होते हैं? तीर्थंकर जैन धर्म में उन महापुरुषों को बोलते हैं जिन्होंने कठोर मतलब कर्मों पे जीत पाकर और केवल्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद वो लोगों को जैन धर्म में मोक्ष मार्ग के लिए बताते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे है। उसके लिए वो केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कठोर साधना करते हैं, उसके लिए आत्मसंयम करते हैं और त्याग करते हैं। और जैसा कि भैया ने सवाल किया कि आपके यहाँ ईश्वर, या हमारे जैन धर्म में ईश्वर अवधारणा नहीं है, यहाँ आत्मा ही परम सत्य है और आखिरी में मोक्ष आत्मा का होना है और किसी उस पर पर्पस पे नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप भगवान महावीर कह रहे थे, उनको आप भगवान क्यों कह रहे थे? अगर आप ईश्वर को आप कह रहे हो कि ईश्वर है नहीं, तो फिर भगवान क्यों कह रहे थे? देखिए, इसमें गलत ही क्या। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हम उनको भगवान कह रहे हैं जिस टाइप की उन्होंने भक्ति साधना की है उसके आधार पे, यानी कि उन्होंने तप से, त्याग से और आत्म संयम से इस पद को प्राप्त किया है, इसलिए हम उनको भगवान कह रहे हैं। दूसरी बात एक ये है कि जो हमारे भगवान हैं, यानी कि जो महावीर जी हैं, वो हमारे जैन धर्म के कर्ता धर्ता हैं और हम उन्हें ही भगवान मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो तीर्थंकर होते हैं वो एक टाइप से जो भक्ति है उसका मार्ग भी प्रशस्त करते हैं हम लोगों के लिए और हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। यही कारण है कि हम उन्हें भगवान मानते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि महावीर जी को भगवान कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने भी जाना है, मैंने भी थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में स्टडी करा है, तो मैंने उसमें ये जाना है कि मतलब श्वेतांबर और दिगंबर दो टाइप के थोड़े जैन धर्म होते हैं। उनमें बहुत सारे महाराज साहब, मुनिवर बहुत सारे हुए हैं और वो अपने जीवन में इतना कष्ट उठा रहे हैं, इतनी भक्ति साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब मैंने अभी तक इतना जाना नहीं है कि किसी को कुछ मोक्ष प्राप्त हुआ हो या मोक्ष कल्याण हुआ हो। तो फिर इस मार्ग को फॉलो करने का फायदा ही क्या बनता है? हाँ जी, बताइए, क्या आपके धर्म में आज तक जितने भी मुनिवर रहे हैं, महाराज साहब रहे हैं, क्या किसी का आज तक मोक्ष हुआ है, किसी को मोक्ष कल्याण प्राप्त हुआ है? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि जो हमारे महावीर स्वामी जी हुए हैं और जो बाकी 23 तीर्थंकर और हुए हैं उनके अलावा, उन सबका मोक्ष हुआ है, ऐसा उनकी जो पुस्तकें हैं उनमें बताया गया है, या जो हमारे जैन मुनि जी हैं वो अपने वक्तव्य में ऐसा बताते हैं।
उसके अलावा 24 तीर्थंकरों के अलावा क्या किसी और का मोक्ष हुआ है, इस चीज का कोई प्रमाण हो? देखिए, जो भक्ति साधना है उसमें जो मोक्ष का प्रमाण मिलता है वो तो इन्हीं 24 का मिलता है। बाकी उसके बाद अगर किसी का हुआ है तो इसके बारे में तो हमारे जो जैन मुनि जी हैं वही ढंग से बता पाएंगे। इस बारे में आप कुछ पूछना चाहेंगे कि इनका कंफर्मेशन इनको नहीं है कि उसके बाद किसी का मोक्ष हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मतलब जिन महापुरुषों ने या फिर जैन धर्म में जो भक्ति करते हैं उन्होंने भक्ति की है तो या फिर मोक्ष प्राप्त हुआ है या उन्होंने आकर बताया है? ये पूछना चाह रहे हैं क्या किसी ने आके बताया है? जैसे आप 24 तीर्थंकरों को कह रहे हैं उनका मोक्ष हो गया, क्या उन्होंने आके बताया कि उनका मोक्ष हो गया? आप अपने आप से ही कह रहे हैं? हाँ जी, महावीर जैन जी ने खुद बताया था कि मेरा मोक्ष हो चुका है, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा है। इसका प्रमाण? इसका प्रमाण आप जैन धर्मों की पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हमारे मुनिवर भी इस चीज़ का प्रमाण देते हैं इन चीज़ों के लिए। तो हाँ जी बताइए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी भक्ति साधना क्या है, जो ये मोक्ष के बारे में बोल रहे हैं, तो किस तरह से मोक्ष प्राप्त करते हैं और ये क्या साधना करते हैं कि जिससे मोक्ष प्राप्त हो? आपकी भक्ति साधना के बारे में बताइए कि कौन से मंत्रों का जाप करते हैं, क्या विधि है भक्ति? जैसा कि हम लोग नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और जो भक्तांबर स्तोत्र है उसका नित्य रूप से पाठ करते हैं। इनसे हमारी जो भी दुख तकलीफें हैं वो मतलब कि नष्ट होती हैं और हमारे जो पाप कर्म हैं वो भी कम होते हैं इससे। तो ये नमोकार मंत्र का जाप करते हैं और भक्तांबर स्त्रोत का जो उसका सूत्र है उसका पाठ करते हैं, इससे इनके पाप कटते हैं, ऐसा माना जाता है। नमोकार मंत्र का आपने बताया, इसका कहीं आपको ये पता है ये कौन सा शब्द, मतलब इसके बारे में कोई प्रमाण है आपके पास, या आप जो भक्ति साधना करते हो मुनिवरों ने आपको बताया हो, या आप जो जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं उसका उन्होंने प्रमाण बताया है गीता वेद शास्त्रों से, आपके मुनिवरों ने कोई प्रमाण बताया इस नमोकार मंत्र का? और इसके अलावा कोई पुस्तक हो जो आपके ऑथेंटिक हो, जैसे हिंदू धर्म में गीता वगैरह होते हैं, और जो आप मंत्र का जाप करते हैं उसका प्रमाण? जी देखिए, उसके प्रमाण के लिए तो हमें जैसे हमारे जैन मुनियों ने बताया है हम सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। ऐसी कोई सर्टिफाइड तरीके से हम लोगों के पास ऐसा हमने पढ़ा नहीं है अभी तक कि जहाँ पे इन मंत्रों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, नमोकार मंत्र के साथ साथ हम कुछ साधनाएं भी करते हैं जो कि बहुत कठिन है, जैसे कि अहिंसनीय हम हमेशा रहते हैं, हम कोई भी जीव हत्या नहीं करते हैं, साथ ही संयम की साधना रहती है, हम लोग जो है संयम का सदा पालन करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे अन्य नियम है, जैसे कि हम अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, कम से कम वस्तुओं को संग्रह करते हैं। और साथ ही हमारा जो आप सबसे अधिक यूनिक पाएंगे कि बाकी लोगों में आप देखेंगे वो हिंसा करते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, वो सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। मंत्र जाप के साथ साथ हमारी साधना में हमारे नियम भी रहते हैं, जिन नियमों का हम लगातार पालन करते हैं, और इन्हीं नियमों और इन्हीं मंत्र साधनाओं से हमें मोक्ष मिलेगा, ऐसा हमारे मुनिवर ऋषि जी बताते हैं हमें। सर लेकिन कुछ हमने ऐसे भी देखा है कि आपके धर्म के कुछ मुनिवर नंगे पैर जब वहाँ पे चल रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो नंगे पैर चलने की क्या जरूरत है? गाड़ी का भी तो यूज कर सकते हैं कोई दिगंबर अवस्था में, तो इस चीज की क्या आवश्यकता है? जैसा कि आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारे जो जैन मुनि जी है वो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो कई बार पैदल ही चले जाते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि नंगे पैर चलना वो ऐसा इसलिए था कि कोई भी जीव हिंसा उनके पैरों के वो हमेशा नंगे पैर चलते, पैदल चलते, और कई बार या कभी कभी चलते हैं, मतलब हमेशा या कई बार चलते हैं? जिन्होंने व्रत धारण कर रखा है वो चलते हैं, बाकी जो गृहस्थ जीवन में है वो इस तरीके के रूल कम ही फॉलो करते हैं। तो इससे क्या लाभ, खुद को कष्ट देके क्या लाभ? जी देखिए, क्योंकि ये एक टाइप से ना तप होता है, जैसा कि तप के बारे में आपके हिंदू धर्म में भी काफी ज्यादा प्रचलन में है, तो ये एक तप बन जाता है। तो आपने जैसे इनकी भक्ति क्रिया के बारे में जाना, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी भक्ति क्रियाओं को कोई प्रमाण देना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे जैन धर्म के बारे में कुछ पुस्तकें हमने पढ़ी, कुछ मित्र भी हैं, तो उनसे जानने को मिला कि जो स्त्रियां हैं उनको इस मार्ग में मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्या ये सच है? अगर नहीं हो सकता तो उसका कारण क्या है? हाँ जी बताइए। हाँ, क्योंकि जो इतना जो तप मुनिवर करते हैं या फिर जो संघर्ष करते हैं पूरे अपने उसमें सब कुछ त्याग देते हैं, स्त्रियां भी वैसे ही करती हैं, वो भी बिल्कुल सेम दिनचर्या उनकी भी ऐसे ही पालन करती हैं जो मुनिवर होते हैं या महाराज साहब होते हैं, उन महाराजा होती हैं, मतलब स्त्रियां भी उसी तरीके से पूरे उनके पदों पर चल के उनकी तरह ही सारा आचरण करती हैं, तो उनका मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? क्या ये सच है कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं हो सकता? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। हमारे मुनिवर